रहमान एक बात जानना चाहेंगे, इंस्पेक्टर धनराज ने तुम्हें कोई बात बताया था या नहीं? आपका कुछ नहीं बताया, केवल उनको लेके आओ तो तुमको साथ मेरी बात है ठीक है। अगर नहीं जाता है तो हम धनराज से बात करते हैं, सुन लो कि मैं क्यों बुलाया तुम सबको। इंस्पेक्टर धनराज, यस सर। राजस्वा की इतनी बड़ी हिम्मत देखो साले की कि ममता से प्यार किया और प्यार करने के बाद उसकी औकात देखो साले की, जरा सा डर नहीं लगा कि मैं कहा जा रहा हूँ, मंत्री मक्खनलाल की हवेली पर जा रहा हूँ। वो साला यहाँ पर आया है और ममता को पूछ रहा था। आपके बहन से प्यार किया? हाँ। किसने किया? राजस्वा ससुरा। राजस्वा ने आपकी बहन से प्यार किया? हाँ हाँ। आपने चेक किया? लगा तो आपको पता कैसे चला? अबे उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ देख रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं होगा कि इसने शादी कर लिया है। तो शादी बोलो ना, प्यार थोड़ी होना चाहिए। अरे चुप। मंत्री, प्यार दूसरा होता है। प्यार कैसे होता है? वो दूसरी तरह होता है। कैसे होता है? अबे प्यार का एकदम प्यार होगा तभी तो शादी हुई बे। जब प्यार हुआ तभी तो शादी किया साला। वही तो कह रहा हूँ ना, शादी बोलिए ना, प्यार क्यों आप बोल रहे हैं? यस सर। आप उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो कि साला जेल चला जाए और कभी जेल से बाहर ना आने पाए, ममता से कभी मिल न सके। मेरे रास्ते से उसे साले को हटा दो हमेशा हमेशा के लिए। आप चाहते हैं कि जो राजेश है आपकी बहन से कभी मिल न पाए? बिल्कुल नहीं। जो आपका बहनोई है, तो आप चाहते हैं कि आपकी बहन विधवा हो जाए? पागल साले, सर जब उसको हम लोग हमेशा में से नहीं हटा देने खुद भी हो, उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी। मैं जो कर रहा हूँ उसे करो। यानी आप अपनी बहन को अपने घर रखना चाहते हैं, उससे मिलने नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप अपनी बहन की दूसरी शादी करेंगे? दूसरी करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ मान लीजिए आप ही रख लेंगे। चुप है। बहुत बोला, बहुत बात बोला। तो जब शादी नहीं करेंगे तो कौन रखे? क्या तुम अपनी बहन बेटी को अगर छूट जाएगी वहां से छुड़ा दोगे तो क्या भगा दोगे तुम अपने घर? ये बात मैं कह रहा हूँ, आप शादी कर रहे हो तो आप तो कहेंगे कि मैं वहां फिराकर बात करता है। तो जो मैं कर रहा हूँ रहमान वही करो तुम लोग। सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप चाहते हैं कि आपकी बेइज्जती हो रही है? बिल्कुल बेइज्जती हो रही है, मेरे मान सम्मान की बात। आपकी बहन ने आप गरीब से प्यार किया, बिल्कुल, इसीलिए आपको दिक्कत है। तो आप चाहते हैं कि आप अपनी बराबरी में अपनी बहन की शादी करें, बेशक, ताकि आपका सम्मान बढ़ा रहे। सम्मान सम्मान बढ़ा रहे, यही आप चाहते हैं ना? हाँ। अगर मान लीजिए हम और सर मिलकर आपके बहनोई को टपका दें तो आप क्या करेंगे? हम तुम दोनों को 2 लाख रुपया देंगे। 2 लाख रुपये तो अगरबत्ती सुलगाई थी। एक से अगरबत्ती सुलगाए लगा। जैसे मच्छर लगे जा रहे। चलो ठीक है, 3 लाख रुपया देंगे। 3 लाख में काम होगा तो ठीक है। 3 लाख रुपए में तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे सर। करेंगे क्या? सर अभी आप जानते नहीं मेरे दिमाग की खोपड़ी को। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, करेंगे क्या? ये तो साहब के विषय में पूछो, ये जानते हैं। तो मेरे दिमाग पे खोपड़ी नहीं चलता। सर मुकदमा में इतना खतरनाक लिख दूंगा, क्या लिखे? प्रमाण के साथ लिखूंगा कि साले ने मंत्री जी के बहन के साथ बलात्कार किया। अभी देख रही ही कैसी हुई है और कैसी करवाना चाहता है। सर आप लोग की दिमाग काम नहीं कर रहा है। तेरा काम कर रहा है। पहले समझो समझो समझो, प्यार से प्यार किया जाता है। आपकी बहन से उसने प्यार किया, हम लोग उसी प्यार को बलात्कार में बदल देंगे। बस आपको इतना चेक करवाना है अपने बहन का डेनो। डीएनए काला पड़ी दोनों पे। देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप जो मैंने कहा है उसे करो तुम। अरे आप टेंशन फ्री रहिए सर, मेरे रहते हुए आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आप जाइए जाइए जाइए, आप जाइए ठीक है। जाइए, आप मेरे लोग जाइए जाइए। अब हम छोली चावले फकीर होकर जाए, मानते हुए जाए, ठीक मानते हुए बेफिक्र कहा जाता है। जाइए सर। देखा बे लुटनवा, इसे कहा जाता है पॉलिटिक्स, राजनीति। साला ज्यादा फालतू की हंसी आई ना तो साले ठीक नहीं होगा। सर जी मैंने कहा ना, सारे जले पे नमक छिड़कने की कोशिश किया तो तेरे हित में अच्छा नहीं होगा। आपकी मासूमियत को देखकर मुंह से हंसी निकल जाती है।
साहेब हमार उम्मीद लगाए बैठा मैं कटिया लगाए, अब टढ़ेरी टुकारी, अब टढ़ेरी टुकारी। वो पहले मच्छरदानी लगा को सारी छाल ले चुप साले। ये नियत लगाए बैठा कि मंत्री बहन जवान होई उससे प्यार हम करब, बियाह हम करब, पूरी जायदाद के मालिक हम बनब। वो पहले सब पे लाड के बैठा। बस बहुत हो गया। जब कहता है बचपन से लेकर आज तक मैं इस उम्मीद से था कि साली ममता सियानी होगी, इससे मैं प्यार करूंगा, शादी करूंगा और मंत्री मक्खनलाल की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा। लेकिन उस हरामजादी में इस साले फटीचर गरीब राजेश्वर से प्यार करके शादी करके मेरी पूरी की खराब पर पानी फेर दी, पानी फेर दिया, लहर मार दिया। लेकिन लुटनवा हम ऐसे सुकून से बैठने वाले नहीं। तो साहब क्या हम साले की जिंदगी को इतनी बर्बाद कर देंगे, सुकून से इसको जीने नहीं देंगे। एक काम कर, उसको बाहर ला दूसरे कमरे से, राजेश्वर को। राजेश मसाला वाले बहुत पागल साले, वो राजेश बलरामपुर का रेल वाला, वो दूसरे कमरे में लेकर। ओ यारे, ओए किया रे, ओए बल्ले बल्ले, ओए बंदा बड़ा सवाल जी, ओए कुछावा, ओए सरदार पंचर वाला लुधियाना। शास्त्रीकाल जी ओए किया रे बुधिया एकदम बढ़िया जी। ओए कई बार मेरे वाह, ओए बड़े सोना है तो भाई पूरी उड़ी पकड़ा लिया यार। एकदम सोनी पुली है जी। ओए क्या बात कर लिया यार, मन्नू भी तो गिरा दिया यार। मैंने शादी भी करा ली। शादी करा ली? भाई यार दावत दे दिया यार, कमाल का दोस्त है यार तू। इतना दूर का था तो कैसे दावत ओए देता सारी बात छोड़ यार, ये बच्चे पैदा की यार। वो तुझे क्या कर रहे जी? यार इतनी जल्दी बच्चे पैदा कर देंगे? वो पता कर ले यार, जमाना बदल गया है यार। नहीं तो बता वो चक्कर काटेगा यार। कोई बात नहीं जी। तो जहाँ से यार ये बता, तो बढ़िया ना? एकदम बढ़िया और जी। तेरे को ढेर सर बुला रहे हैं। ओ घोचू सर, ओ साहब नमस्ते नमस्ते साहब नमस्ते। अरे राजेश नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? एकदम बढ़िया है साहब। अरे क्या यार, तुम्हारे तो बिल्कुल ठाट बाट बदल गए। अरे छाली ठाट बाट समझा था। अबे देख कितना गरीब था बेचारा, फटे पुराने कपड़े पहले पहना करता था, अब तो देखो पूरा बेल अप टू डेट। क्या यार तुम लग रहे एकदम बेले कप्पी यार। राजेश देखो, आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। साहब ये सब ममता जी की देन है साहब। अरे पहले खुशी देख ले, मिले बात कैसे बात। जब से हाँ पहले खुशी देख, पहले देख खुशी देख। हाँ बिल्कुल खुशी देख, चेहरा खुशी देख। साहब जब से ममता मेरी लाइफ में आई ना साहब, मैं जिंदगी को बदल दिया साहब। जीने का असली मजा तो साहब अब आ रहा है साहब। एक बात है, ऐसा प्यार तो साहब नसीब वालों को मिलता है। कनवा कहे बंद कर दिया, मेरी ठीक नहीं है। वो सही कह रहा है सर कि किस्मत वालों को प्यार मिलता है नसीब से। जब भगवान किस्मत बांटत रहता तो केचुआ कटिए ले घेरत रहा मछली। जब किस्मत लिखी जात रही ओकर तो पता है कि पेन से किस्मत लिखे, साफ साफ ओकर किस्मत दिखा दिया है। तो एक गाय मोटकी पेन चलाया, कड़ा दबा के मार डालूंगा तेरा। और तेज चीज अगर है खुद से है मुझे पे जाई तो राजेश वो बोल यार, देखो राजेश सही कहते हो, ये सब नसीब की बात होती है। हाँ साहब, मगर तुम्हारे नसीब में थी, वो तुम्हें मिली। अब तो पूरी प्रॉपर्टी के मालिक तुम बन गए हो यार। क्यों नहीं साहब? देखो राजेश सारी बातें छोड़, अभी अभी मंत्री जी यहाँ थे, इमीडिएटली उनका फोन आया, वो किसी सभा में भाषण देंगे, चले। अच्छा मंत्री जी गए? हाँ गए, उनका स्वर्गवास हो गया। क्या बोलता है?
सर क्या उनकी हवेली स्वर्ग से कम है? आप समझ नहीं पाए? हवेली में वास किए तो स्वर्गवास नहीं हुआ। सारे छंदी पीछे। राजेश देखो, वो यहाँ से चले गए, लेकिन जाने से पहले हम दोनों के ऊपर उन्होंने एक काम सौंप के गए कि हमारे रिश्तेदार पहली बार हमारी हवेली में आए, हम तो उनकी खातिरदारी कर नहीं सकते, इसलिए सारी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों के ऊपर सौंपता हूँ कि हमारे रिश्तेदार को कोई खातिरदारी में कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि चलो ठीक है, मैं बलरामपुर शहर के जो सबसे टॉप का होटल है, 5 स्टार होटल, मैं वहां पर रूम वगैरह बुक कर देता हूँ और तुम दोनों उन्हें वहां लिवा कर जाओ और उन्हें खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ। अरे यार आज कितना खुशी का दिन है, कम से कम इसी बहाने हम भी पैक शैक लगा देंगे यार। ओह, तो साहब आज पैक लगाने का विचार है आपका? ये नहीं केवल पिए थे, मेरे विरोधी सोचा अरे तुम बियर पी लेना यार। और गुटखा नहीं खाते, बीड़ी कैसे पिए भाई? बीड़ी नहीं, बियर का कह रहा हूँ। हम नशा ना करे भाई, हाँ। केवल खा पिए नहीं बस। अगर भोज में आया तो हमको वही दोनों अंडा दिया बस अपन। तो बियर का खा लो तू। वो पियर का निकाल उजर का खाओ। अच्छा, काहे जल्दी नुकसान का? हम बहुत बनाओ जाए। अच्छा काम है ठीक है साहब। अरे 10 मिनट रुक जाइए, मुमताज है, मुमताज है, फिर पहले वाले साहब में इतना बड़ा बुद्धू है आपके। क्या हुआ? इतना देर साहब को पता समझाए। अरे यार ममता जी गधेड़ी गई हैं। गधेड़ी ने साले विश्वनाथ गई, कचहरी गई है। कचहरी गई है यार। कचहरी गई मैं है। तो कह रहा हूँ 10 मिनट रुको, आ जाने दो। अरे पहले समझो यार, मंत्री जी ने कहा है, इस साफ बताई नहीं पाए तो क्या आप? हाँ। हम बताओ थे, मंत्री जी कहें हमार हवेली स्वर्ग जैसे बा। हाँ। हम नहीं चाहे तुम्हारी हवेली खूब खच्चर हो। भाई वो कत्ल कर रहा है इनका भी। अरे यार तुम समझो, पहले पूरी बात तो समझो। मंत्री जी ने कहा है कि तुम्हारे लिए कमरा होटल में बुक कराया गया है। अच्छा होटल में? तुमको हम लोग इधर से लेके चलेंगे हाँ। और मंत्री जी की बहन वहां से उधर से आएंगे और वहीं मिलन होगा तुम्हारा। अच्छा कचहरी से आएंगी वो होटल में। होटल में आएंगे? हाँ, कमरा एसीदार है, पंचदार करता है। एलईडी टीवी? तू हमारा टीवी देखे जाता? तो बड़ा बड़ा दिखाई देता है ना। सारे आधा घंटा समय खुद पिक्चर बनाओगे, दूसरे पिक्चर देखे जाएगा। राजेश देखो, हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, चल चल तुम बैठो, हम दोनों आ रहे हैं। ठीक है आइए साहब। चलो चलो। जा रहा है साला, चल इसको यहाँ से मारते हुए थाने तक ले चल। इतना मार कि साले की हड्डी पसली एक हो जाए और थाने में 2 पैकेट गांजा जो पड़ा हुआ है और पुराने असलहे जो है उसे ला और उसके हाथ में पकड़ा और इस साले की फोटो खींच। इसको साले को देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करूंगा कि कभी जिंदगी में ममता से नहीं। चल बच्चे की हालत दिन तो दिन बिगड़ती जा रही है। ये लड़का जहाँ जाता है लौटने का नाम नहीं लेता है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, घर में पैसे नहीं है। एक काम करती हूँ, हमारे गांव के मंत्री जी हैं, तुम्हारी सहायता के रूप में रखे हैं, गरीबों की मदद करते हैं। चल के देखते हो, अगर कुछ आर्थिक मदद मिल जाती है तो मैं अपने बच्चे का कराऊंगी। अच्छे चला गया। अब मैं देखूंगा कि ममता से सारा मिलता कैसे है। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो कहां से आ रही हो, दूर से या नजदीक से, तुम्हारा नाम क्या है, क्या परेशानी है तुझे जो कि मेरे पास आई हो?
हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? सर मेरा नाम वंदना है। अच्छा, मैं कहीं दूर से नहीं, बलरामपुर से आ रही हूँ सर। बलरामपुर से ही आ रहे हैं? जी। क्या परेशानी है? मेरी बात सुनिए सर। मदद आप कर दीजिए मंत्री हमारे, मदद आप कर दीजिए। हमारा मासूम बच्चा बुखार से तप रहा है साहब, और हमारे पास एक पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज कर सकूं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बहुत बड़ी परेशानी है हो तुम्हारी। सके तो कुछ मदद कीजिए हमारे साथ। समझ रहा हूँ तुम्हारी मजबूरी को, लेकिन ये बात हम जानना चाहेंगे, जी। क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस बच्चे का इलाज करवा सके? नहीं साहब, इस समय में घर कोई नहीं है। कोई है ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर है, हमारे पति जी हैं, लेकिन साहब वो इस वक्त जेल में है। जेल में? जी। क्या कसूर किया था? क्या ऐसी गलती की थी उसने जो कि बेचारा जेल में पड़ा है? अब साहब क्या बताऊं? नहीं बताओ, मेरे इलाके की बात है, मैं सब कुछ जानना चाहूंगा। साहब जी, एक हमारी ननद थी हाँ। जिसका नाम बिमला था। क्या? बिमला? जी। अच्छा, तो क्या हुआ? साहब क्या बताऊं, नहीं उसका बताओ। चावल चावल बिगड़ गया था और बच्चन निकल गई थी। जब पति जी को मालूम हुआ तब गुस्से में आके उसे जान से मार दिए और मार के अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, उनसे मिलने के लिए गया था, अभी तक घर वापस हो भी नहीं आया साहब, इसलिए मैं गोरी में आपके पास आई हूँ साहब। रोते नहीं, हम तुम्हारी समस्याओं को समझ रहे हैं कि तुम्हारी इमदाद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरे पास भाग कर आई हो। जी। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि तुम्हारे बच्चे का इलाज करवा दें, उसके बाद में हम बहुत तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे। जी। लाओ सबसे पहले बच्चे का इलाज करवाते हैं। अरे गजब, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है बन रहा। जी। देखो, अगर इस वक्त हम बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल चलते हैं तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बहुत तेज बुखार है, इसलिए न तो हम कोई इंजेक्शन दे सकते हैं न कोई दवा दे सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर के बाद चलेंगे और इसका इलाज करवा देंगे। जब बच्चे के इलाज नहीं होगा तो बुखार कैसे कम होगा? उसका तरीका मेरे पास है। हम 10 मिनट के बाद लेकर बच्चे चलेंगे। साहब जी क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों को जमीन पे क्यों? हाँ बदराव, जमीन पर लेटाने का मेरा मतलब यह है, नीचे से सीलन है, अगर बच्चे को थोड़ी सीलन लगेगी ना तो बुखार कम हो जाएगा। नहीं ना, नहीं, फिर हमारे बच्चे की बीमारी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, हम है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो सब उस पर छोड़ दो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? लेकिन कहीं नाराज तो नहीं होगी? नहीं, जल्दी बताइए। तो सुनो मेरी बात को। मेरी सेठ सुनी
घंटे मेरे बिस्तर पर आराम कर लो। उसके बाद में हम बहुत सारा पैसा तुम्हें देंगे और तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करवा देंगे। साहब जी, तो इस तरीके से आप गरीब लाचार औरतों की मदद करते हैं। अब जैसा भी समझ लो, ये कोई जबरदस्ती नहीं करो, प्रेम से करो। मतलब साहब है साहब, हाँ। आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही है। अगर ऐसी बात है तो हमारी बात सुनिए साहब। बोलो, कहना क्या है? हम गरीब जरूर है साहब, हम गरीब जरूर है, लेकिन गलीच नहीं है साहब, गलीच नहीं है। अगर हमारा नसीब में यही लिखा है तो बेशक हमारा बच्चा मर जाए, हमें मंजूर है, लेकिन मैं अपनी इज्जत, अपना ईमान कभी नहीं दे चुकी साहब। क्योंकि हम गरीबों के लिए सबसे बड़ी दौलत हमारी इज्जत होती है साहब। मेरा बच्चा भले ही मर जाए, लेकिन मैं अपनी आबरू नहीं बेच सकती हूँ। वो इसलिए कि हम गरीबों की इज्जत तो हमारी दौलत होती है। हाँ साहब। तो तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मैं कितना बदतमीज हूँ, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। और सुन, तू मेरे दुश्मन की औरत है, रंजितवा की औरत है, सारा मेरा दुश्मन है और उसकी तू धर्मपत्नी है। तो आज मैं तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा, तेरी जिंदगी को बर्बाद कर मेरा बच्चा भले ही मर जाए, लेकिन मैं अपनी आबरू नहीं बेच सकती हूँ। लूटिया तेरी इज्जत को और तेरी जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया। बोल, क्या कर सकती है तू मेरा? क्या कर सकती है? अब तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अरे कुत्ता जान मरेगा, तुझे पाने भी नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की।
हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई कम नहीं, जिएंगे तो इसी तरह से, मर जाएंगे कुत्ते की मौत। सुना, क्या उखाड़ेगी तू, क्या उखाड़ के किया मेरा तू, क्या करेगी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं इसी वक्त बलरामपुर थाने आए हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। सुबह की औलाद, तुझे जेल भेजवाऊंगी, जेल। मतलब ये कि तू थाने जाएगी, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी कि मथे बखलाल मेरी इज्जत को लूट मुझे जेल भिजवाएगी। तो ठीक है, जाओ जा, लिखा देगा मेरे खिलाफ रिपोर्ट, लेकिन अपने बच्चे को तो लेकर जाएगी। हाँ, लेकर जाऊंगी। या ही छोड़ेगी? ले जा, ले जा अपने बच्चे को भी। रिपोर्ट दर्ज कराई है, जरा मेरी तरफ देख। रिपोर्ट दर्ज कराएगी वो फिर मेरे खिलाफ। जा, लिखा दे कि मंत्री मक्खन लाल मेरी इज्जत को लूट लिया और साथ साथ मेरे बच्चे को जान से मार दिया। अरे खराब में खेलना, अगर तुझे मार नहीं था तो मुझे मार दिया होता। क्या बिगड़ा था हमारा मासूम बच्चा? क्यों मार दिया? इधर देख, रोना बंद कर, रोना बंद कर, आंसू पोंछ, पोंछ आंसू, आंसू को बचाने पोंछे एकदम से, अच्छा, और यहाँ पर सोने जाने की कोशिश की, तो हम तेरी वो हालात कर देंगे कि यहाँ से जाने का भी नहीं रहेगी। ये जा रही है, जाएगी कहाँ? बल्लापुर जाएगी, धनराज के पास रहो। धनराज की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है जो कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेगा, और तेरे पहुंचने के पहले हम उसके पास फोन करते हैं।